करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रॉम। ये जो दिए गए हैं इसमें से आपको मैक्सिमम मतलब बड़ा और छोटा कौन है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ शॉर्ट्स निकालते हैं। जो यहाँ पे जो रहता है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लॉसल निकालेंगे। नहीं तो एलसीएम किसका निकल जाएगा, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। तो एलसीएम निकालना आप लोग जानते करते हैं। 3 एकम 3, अब पहले 2 से लगा दो, 3 ऐसे हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 3 2 एकम 2, 3 2 तिहाई 6, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। याद कीजिए नियम जब बताए थे कि इन सब का एलसीएम निकालना है तो इनका ऐसा पहाड़ा पढ़ो जहां पे टकरा जाए। तो सबसे बड़ा का जो बड़ा है उसी का पहाड़ा पढ़ते हैं 12। क्या ये 12 3 के पहाड़ा में है? यस नहीं है। 4 के पहाड़ा में है? 6 के पहाड़ा में है? 12 के पहाड़ा में है? इतना ताम झाम करने की जरूरत आपको नहीं है। एलसीएम आपका क्या हो जाता, 12 हो जाता। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू को देख लेते हैं, उसको लिख देते हैं। अगर उसके पहाड़ा में तो इसका एलसीएम हो जाता, 12 हो गया। अब क्या करोगे, इस करनी को बदल दोगे तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, 1/3। यहाँ पे जानते हो ये छुपा रहता है और 3। अब जो एलसीएम आया है सब पर लिखते जाओ। उसी तरह इसको तोड़ दीजिए, 6 का पावर कितना हो जाएगा, 1/4। जो एलसीएम आया उसके ऊपर लिखते जाओ। ठीक है, उसी तरह से 15 को आप तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 और उस पर पावर जो 12 है लिखते जाओ। और इसको 245 का पावर कितना हो जाएगा, 1/12 और उसका पावर 12। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो ये 3 चौका तो 4 के पावर 4 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। ये कट जाएगा इससे। 6 का पावर 3 हो गया तो 6 6 36, 36 6 216, 6 दूनी 12, तो 15 15 हुआ 225, 12 12 कट गया, हो गया 245। तो हमें कहा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम इसमें से कौन है, 256 है ना, ये 256 है ना, इस सब में से आया है जो इसमें आप देखोगे 256 जो है मैक्सिमम है। तो 256 किसका वैल्यू आया है, 4 के पावर जो 1/3 है। किधर है, ये है ना, ये ना 4 के पावर 1/3। तो सबसे बड़ा हो गया ये, मैक्सिमम ये हो गया हमारा। क्या हो गया, मैक्सिमम। और मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम वैल्यू कौन है इसमें, 216। 200 का वैल्यू वाला है 6 के पावर 1/4, ये है ना, तो सबसे छोटा हो गया। ठीक है ना, समझ में आई बातें। जिनका जिनका सही है सही कर लो। दूसरा देखो, उसी तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 4 है। 4 का पहाड़ा पढ़ो, जहां टकरा जाएगा सबका पहाड़ा वही होगा। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। क्या 2 के पहाड़ा में 12 है? इसमें से देखिए 2 के पहाड़ा में 4 है लेकिन 3 के पहाड़ा में 4 नहीं, इसलिए 4 इन सब का एलसीएम नहीं होगा। और 4 के पहाड़ा में 4 है लेकिन 3 के पहाड़ा में नहीं रहा, तो इसलिए 4 तो एलसीएम होगा ही नहीं होगा। बात समझे। और 8 देखो तो इस 4 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है,
लेकिन 3 के पहाड़ा में नहीं है, इसलिए भी इसका एलसीएम नहीं होगा। अब इस 12 को देखिए तो 2 के पहाड़ा में है, यहाँ है, 3 के पहाड़ा में यहाँ है, और 4 के पहाड़ा में यहाँ है, तो इसका एलसीएम जो है 12 है। आपको विश्वास नहीं है तो इस तरह निकाल के देख लो, 2 3 4, 2 एकम 2 3, और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, है ना। तो आप उसको फिर क्या करोगे आप, तो उसको 2 के पावर 1/2 लिख दोगे, और उसका पावर क्या 12 लिख दोगे। फिर उसको कैसे लिखोगे, 4 के पावर 1/3, और उसका पावर 12। इसको कैसे लिखोगे, 6 के पावर 1/4 टू दी पावर 12, है ना। अब इससे तो कट जाएगा, 2 6 12, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 के पावर 6 का मान कितना होता है, 64 होता है, याद कर लेना चाहिए। 3 चौका 12, ये भी कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 256, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, ठीक है। अरे 4 3 12, ये हो गया 216। इसमें मैक्सिमम वैल्यू है, तो 4 के पावर 1/3, ये सबसे बड़ा ये है हमारा, और मिनिमम वैल्यू 64 है, तो ये हमारा मिनिमम है। ये मैक्सिमम हो गया, ये हमारा मिनिमम हो गया। समझ में आई बात। तीसरा मिलाइए अपना, मिटा दो इसे। तो तीसरा देखिए आप लोग, तो उसी तरह से आपको एलसीएम निकाल लेना है किसका, 3 3 2 और 3। तो इसमें सबसे बड़ा 3 है, तो 3 का पारा लिखना चालू कर दो, 3 का 3, 3 दूनी 6। 3 के पारा में तो 3 तो है, लेकिन 2 के पारा में यहाँ जो 2 छुपा है उसमें 3 नहीं है, इसलिए 3 तो एलसीएम नहीं हो सकता। 6 3 के पारा में भी है, 2 के पारा में भी है, और 3 के पारा में, इसका एलसीएम 6 ही होगा, है कि नहीं। निकाल के देख लो, 3 एकम 3 2, 3 दूनी 6, है ना। तो 6 हो गया इसका एलसीएम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/3 और उसका पावर 6। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/2 के पावर 6। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 के पावर 1/3 के पावर 6। जो एलसीएम आया है उसके ऊपर लिख देना है, 3 दूनी 6, कट गया ये, 2 दूनी 4, ये हमारा 27 हो गया, ये हमारा हो गया 16। इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 27, किसका वैल्यू है, यही ना है, 3 के पावर 3 के पावर 1/2, यही ना है। तो ये हमारा सबसे बड़ा हो गया। छोटा कौन है, ये वाला है, तो 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 1/3, ये सबसे हमारा छोटा हो गया। मिला लिए। 4 नंबर देखिए, उसी तरह से हम एलसीएम निकालेंगे, 3 2 3, तो वही आएगा, अभी निकाला था 6 आया था, 3 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो उसको कितना लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/3 के पावर 6। इसको कितना लिख सकते हैं, 4 के पावर 1/2 के पावर 6। इसको कितना लिख सकते हैं, 6 के पावर 1/3 के पावर 6, 3 दूनी 6, 25 हो गया, ये हो गया आपका 64 ना, ये हो गया आपको 36। बड़ा वैल्यू है 4 के पावर 1/2, यानी ये सबसे बड़ा वैल्यू है। नहीं, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, √4, और सबसे छोटा वैल्यू है 5 के पावर 1/3, ये सबसे जो है हमारा छोटा है। ठीक है, बातें समझ में आ गई जी। 5 नंबर देखिए, उसी तरह से हम एलसीएम निकाल लेंगे, 4 3 4 का, 4 3 4 का सबसे बड़ा लगा पारा पढ़िए, 4 8 12। अब देख रहे 4 में तो है, लेकिन ये 3 में नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये 8 में तो है, 4 में भी है, 3 में नहीं है, नहीं हो सकता, यानी हमारा ये होगा 12। 4 के पारा में भी 12 है, 3 के पारा में भी है, फिर 4 के पारा में भी 12 है।
तो इसका एलसीएम हमारा क्या होगा 12। विश्वास नहीं है तो 4 3 4 का निकाल लीजिए। 2 ही से निकालो, 2 दूनी 4, 3 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12। कितना मैथ इजी है, इसको जब बढ़िया से पढ़ा जाए तो, है कि नहीं। अब कौन 5 नंबर बता रहे हैं ना हम, तो उसको कैसे लिख सकते हैं 10 के पावर 1/4 लिख दिया। अब 9 कितना है 12, ऐसे लिख दिया। उसको कितना लिख दिया 6 के पावर 1/3 के पावर 12 लिख दिया ना। और उसको कितना लिख दिया 3 के पावर 1/4 के पावर 12। इसको काट लीजिए, 4 तिहाई 12, तो 1 पर 3 गो 0 नहीं। अब ये हो गया 3 चौका 12, तो 36 216 में फिर 6 से गुना करोगे कितना होगा जी 36 पे 6 में लगल 3, 6 एकम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, 1296। ये हमारा हो गया 1296। और ये हो गया तुम्हारा 3 4 3 12, ये हो गया हमारा 27। सबसे बड़ा का वैल्यू ये है ना, तो 6 के पावर 1/3 ये सबसे बड़ा हो गया हमारा, है कि नहीं। और सबसे छोटा वैल्यू 27, 3 के पावर 1/4 ये हमारा छोटा हो गया। कितना आसान है कि नहीं। अब इसको देखिए 4 3 4 का, तो वही लघुत्तम हमारा 12 हो जाएगा, 12 ही ना होगा। 4 3 4 का 12, तो पहले इसको तोड़ लीजिए, तो 7 के पावर 1/4 टू दी पावर 12। इसको लिख दिया 5 के पावर 1/3 टू दी पावर 12, और 10 के पावर 1/4 टू दी पावर 12, 4 तिहाई 12, तो 7 7 49, 243। ये हो गया 3 चौका 12 कट गया, 5 25 25 25 625 हो गया। ये 4 तिहाई 12, ये हमारा हो गया 1000। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू है 10 के पावर 1/4, 10 के पावर 1/4 है सबसे बड़ा वैल्यू। ये 243 का हो गया 343।